प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8 गणित विषय का ये पेपर होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा में आपके 50 में से अच्छे अंक प्राप्त कराने में आपकी मदद करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये जो वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखिए जरूर, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखते हैं या वीडियो पर क्लिक करके छोड़ देते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप कितने ही वीडियो पे भटक जाएं, आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। पढ़ाई जो है वो मेहनत मांगती है, एकाग्रता मांगती है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी करवा दूंगा। वीडियो अंत तक पूरा देखिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। समय 2.5 घंटे होगा और पूर्ण अंक होंगे 50। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो आपको पता है सभी को कि आयत जो है उसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री होता है। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए इसमें ब का विकल्प सही होगा, 90 डिग्री वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या बतानी है आपको 1, 0, 2 और 3। इन चारों में से प्राकृत संख्या 0 नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें भी ऑप्शन ब का सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न 3, निम्न में से एक पदी बीजीय व्यंजक है y+2, 2x, y की स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब होता है स्क्वायर या पावर। y की पावर 2 या y स्क्वायर भी से हम बोल सकते हैं। तो देखो, ये y+2, y की स्क्वायर, ये दोनों बीजीय द्विपदीय व्यंजन है, लेकिन 2x जो है एक पदीय व्यंजक है, इसलिए इसमें ऑप्शन ब का सही हो जाएगा। अपन तीनों प्रश्नों में ब के ऑप्शन सही आए हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये हल करना है 1+4 भाग 2 गुणा 3। इसका हल क्या होगा, इसका क्या उत्तर आएगा? तो जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड मास का नियम लगाएंगे हम इसमें। तो BOD ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड यहाँ पे है, तो 2 को डिवाइड 4 से करेंगे तो आएंगे 2 यहाँ पे आएंगे। फिर हम करेंगे ऐड, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। 3 को हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएंगे 9। हमारा इसमें 9 ऑप्शन है, तो सही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। BOD, इसको दोबारा देखना है एक बार, इस प्रश्न को माफ करना कि DMAS, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसमें 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। फिर अंत में ऐड करेंगे, ऐड 1, तो 6 और 1 7, तो इसका उत्तर 7 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 7 उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न में से सरल कोण कौन सा है? सरल कोण होता है बिल्कुल सीधी रेखा वाला। ये जो सीधी रेखा वाला कोण होता है इसे सरल कोण कहते हैं। तो सीधी रेखा का कोण होगा 90 डिग्री, 180, 120 या 360। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हमारे प्रश्न चालू होंगे, जिनके आंसर हमें अपने नोटबुक में लिखने होंगे।
निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन होता है क्यूब, जिसकी पावर में 3 होती है, उसे हम घन कहते हैं। तो देखो 10 है, 10 की घन क्या होगी? 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आई, 100 को 10 से गुणा किया तो 1000। तो 10 की घन हो जाएगी 1000, 1000। इसी प्रकार से हम 15 की घन ज्ञात करेंगे। तो 15 को हम 15 से गुणा करेंगे, फिर जो आएंगे हम उसको 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 की घन आप कितनी होगी, आप कमेंट करके बताना हमें। 15 को 15 से गुणा किया, फिर उसको 15 से गुणा किया, तो 3375, 3375 15 की घन हो जाएगी। 3375 15 की घन हो जाएगी। अब 12 की घन की बात करते हैं हम। तो 12 को हम 12 से गुणा करेंगे, 144 आएगा, उसको भी हम 12 से गुणा करेंगे तो 1728। 1728 12 की घन हो जाएगी, 1728। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए। निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग में वर्ग जो होता है उसकी पावर 2 लगती है। जैसे हमें 8 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 8 की पावर 2। तो इसमें क्या होता है, दो ही बार गुणा करना होता है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। 8 का वर्ग होगा 64। 25 का वर्ग होगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। फिर 13 की हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 13 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169, 169। ये तीनों हम इनका वर्ग ज्ञात कर देंगे तो 2 अंक हमारे पक्के हो जाएंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में इनके अलावा दूसरी संख्या दे दें, लेकिन पेपर ऐसा ही आने वाला है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 160 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात होगा, तो हम एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 160 के हम वर्गमूल निकालेंगे, वही हमारा एक भुजा आ जाएगा। तो देखो 160 जो है इसका हमें वर्गमूल निकालना चाहिए। वर्गमूल इसका निकालेंगे 160 का, तो हमारे पास उत्तर आएंगे, आप कमेंट करके बताना कितने आएंगे। 12.64। 12.64 वर्ग की एक भुजा आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हम इसका 160 का वर्गमूल हमें लेना होगा। प्रश्न संख्या 9। -4p को 7p से क्या करना है? गुणनफल करना है। तो 7p को हम माइनस के 7 को प्लस के माइनस के 4 को प्लस के 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कि -18p स्क्वायर। 18p स्क्वायर हमारा उत्तर होगा। 2 को 9p से गुणा करेंगे। ठीक है, 9p, 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। तो कितने p हो जाएंगे? 18p। 3p को 0 से गुणा करेंगे, तो 0 कहता है कि जो मेरे से गुणा होगा मैं उसको 0 ही कर दूंगा। तो 3p को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका गुणनफल कर देंगे। प्रश्न संख्या है 10। समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आने वाला है, आप बताइए। तो देखिए हम चर को एक तरफ कर लेंगे और चर को एक तरफ कर लेंगे। 3x जो है इसका हम उत्तर निकालेंगे तो आपके सामने हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा ज़्यादा कठिन। तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास x का मान होगा 18। क्या होगा? 18। ठीक है, हल करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न हमारा, आगे वाला प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3 अंक का प्रश्न होगा। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 16, इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इन दोनों का गुणनखंड ज्ञात करना है। इन दोनों के गुणनखंड हमें ज्ञात करके उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, दोनों प्रश्न 3 अंक के होंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्न संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमें -4 के स्क्वायर, -4 है, इसकी स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो -4 जो है उसकी जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने आएगा -16। माइनस को 4 से जब स्क्वायर करेंगे माइनस के 16 आएंगे। और 2 की स्क्वायर -2 है, 2 की स्क्वायर -2 होगी, तो इसका आएगा 2 की स्क्वायर -2 होगी तो 0.25, अर्थात जो कहे तो 1/4 इसका हल होगा। फिर देखिए हमें तुम्हारे पास तीसरी संख्या है कि वो बोर्ड मास नियम वाला कि 6 + 3 - 2 भाग 1 गुणा 0। तो देखिए हमें बोर्ड मास कहता है कि पहले हम भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 2 है, 2 में हम 1 का भाग देंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएंगे। और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, कितने आएंगे 0। और फिर हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, ठीक है। 9 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। तो इसका उत्तर कितना जाएगा 9। देखिए 2 में से जाए भाग देंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और इस तरफ वाले 9, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, इसका उत्तर हमारे पास 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या हमारे पास 13 की प्रश्न देखिए। 13 का प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, किसी कार्य को किसी काम को 15 व्यक्ति 48 दिन में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति 48 दिन में, तो इसी काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो देखिए हमें 15 है वो हम 48 से गुणा करेंगे पहले, तो कि 15 गुणा 48 हमारे पास उत्तर आएंगे 720। 720 में हमें भाग दे देंगे 30 का, 720 में हम 30 का भाग देंगे, हमारे पास उत्तर आएंगे 24। तो इसको ऐसे करके दिखाना है, निकाल के दिखाना है, लेकिन आंसर इसके 24 ही आने वाले हैं। 4 अंक का ये प्रश्न होगा। आगे प्रश्न देखिए 14 का, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 और 8 सेंटीमीटर है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो 4 गुणा 8 हमारे पास उत्तर आएंगे 32। 4 गुणा 8 बराबर 32, इसके उत्तर आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, वर्ग जो है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका उत्तर होगा समकोण। आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वर्ग में या आयत में, तो आमने सामने की भुजाएं आयत में ही बराबर होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ये 160 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमें वो ही रख देंगे 160 गुणा 240, 160 गुणा 240 हमारे पास उत्तर आएंगे 38,400, 38,400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा 38,400 मीटर स्क्वायर। आगे प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्न तालिका का उपयोग करके एक आलेख बनाइए। तो देखो हमें आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है कि एक तरफ हम ये लिख देंगे, एक तरफ सेवों की संख्या, दूसरी तरफ सेवों का मूल्य। तो सेवा की संख्या मान ली हम नीचे रख देते हैं 1 2 3 4 और 5। इधर सेवों का मूल्य 5 10 15 20 25।
तो देखिए पहले जो सेव है उसको 5 है, दूसरी का हम 10 तक ले जाएंगे, तीसरी को 15 तक ले जाएंगे, ग्राफ को हम बढ़ाते हुए ले जाएंगे। ये 5 अंक का प्रश्न होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को उदाहरण सहित लिखिए। तो परिमेय संख्या की हमें परिभाषा लिखनी है और अपरिमेय संख्या की दोनों के उदाहरण देने हैं कि इस प्रकार से ये 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने मेहनत करके आपके लिए परीक्षा में आने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने वीडियो में लाने का प्रयास किया है और लाया भी हूँ। इसलिए अब मेरी मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक कीजिए और वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा में ये प्रश्न ज़रूर ही काम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।